हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपके सामने यह वीडियो आया है तो निश्चित ही ब्रह्मांड ने आपके लिए ये मैसेज भेजा है, जो कि ब्रह्मांड के द्वारा आपको ऐसे 3 मार्ग प्राप्त कराए जा रहे हैं जिनको प्राप्त करने से आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं और जो प्राप्त करना चाहते हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उन 3 मार्गों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रह्मांड आपको ऐसे 3 मार्ग के बारे में बताएंगे जिनको प्राप्त करने से आप अपने कार्य में तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। अगर आप उन 3 मार्ग पर चलेंगे तब, लेकिन वो 3 मार्ग आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको इस रीडिंग में आज पता चलेगा ऐसे वो कौन से 3 मार्ग हैं जिन पर चलकर आप अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। इसलिए आज की ये जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि जब तक आप रीडिंग को सुनकर समझेंगे नहीं या आधी अधूरी रीडिंग को सुनेंगे फ्रेंड्स, तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि ब्रह्मांड आपको वो कौन से 3 मार्ग बता रहे हैं जिनसे आप अपने जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर कर सकते हैं और आपके जीवन में आप उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं जिनको आप करना चाहते हैं, लेकिन इस समय आप अभी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं। ब्रह्मांड आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो कौन से 3 मार्ग हैं जिनसे वो अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहला तो आपका मार्ग ये है कि आप ईश्वर में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं और आप ये भी जानते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये मार्ग आपके लिए इस समय बहुत ही ज़्यादा सही है। आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप बहुत ही बारीकी से विचार करें, क्योंकि आपका जो मन है अभी भी वो बारीकी से विचार नहीं कर पा रहा है। आप काम को कर तो रहे हैं लेकिन बारीकी से नहीं कर रहे, आप बस काम को किए जा रहे हैं। जब तक आप उसकी बारीकी को नहीं समझेंगे तब तक आपका काम कुछ ढीला ही चलेगा। और यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि आप काम के लिए पूरी तरह से अभी दृढ़ नहीं हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अर्थात आपको पूरी तरह से मेहनत करना होगा। अभी भी आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ कमी है और आप जिस कमी को पूरा करने के लिए अपने मन को पूरी तरह से नहीं लगा पा रहे हैं। आपका मन करता तो है कि आप उस काम को पूरी तरह से मेहनत से करें और एकचित होकर करें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से घर की परेशानी हो सकती है या आपका कोई ऐसा रिश्ता जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं और आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपनी जो भी लाइफ की परेशानी है उसको साइड में रख करके आपको अपने काम पर पहले फोकस करना होगा। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप लेटते हैं यानी सोते हैं उस समय आपको पूर्ण रूप से विचार करना है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें कहाँ कमी है। कहीं ना कहीं आपको प्रतिदिन उस काम में कमी नज़र आएगी और जैसे जैसे आप उन कमियों को सुधारते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका काम और भी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से होता चला जाएगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा संकेत है कि ब्रह्मांड ने आपको साफ साफ बताया है कि आप की जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक महान व्यक्ति की तरह आप सोचते हैं, बहुत ऊंची सोच लेकर के चल रहे हैं। अभी बस आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप उस काम के बारे में बारीकी से सोचना शुरू करें और जहां आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए, जो आपकी मेहनत में कमी हो रही है उस पर भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप पूर्ण रूप से मेहनत नहीं करेंगे तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप असफल होते हैं। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत की यहाँ पे ज़रूरत है। आप स्टैंड लें, यानी आपको अपनी उस जिम्मेदारी को समझना होगा कि आप जब किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें आप ढीलापन नहीं कर सकते, ना ही आप
ने किया और उसकी गलतियों को पकड़ा नहीं। अर्थात यहाँ पर आप इस बात को समझें कि जब जब आप किसी काम को करते हैं, जैसे जैसे उन गलतियों को सुधारते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपका काम बनता चला जाता है, क्योंकि जैसे ही पूर्ण रूप से गलतियां समाप्त हो जाएंगी, आप अपने काम में पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे। दूसरा, आपके साथ एक ऐसी दैवी शक्ति है जो कि आपको मार्ग दिखा रही है, और वो है दैवी शक्ति आपकी, जो आपके इष्ट देवता हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप जिनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो इस समय आपको मार्ग दिखा रहे हैं। आपके मन में एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में जो उपज हो रही है, जो विचारधारा आ रही है, आप कहीं ना कहीं उसको लेकर ढील डाल रहे हैं। विचारधारा को लेकर आप सीरियस नहीं हैं। आपके मन में जो चल रहा है उसको अभी आप अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं उस पर काम करूं नहीं करूं। आपका मन अभी भी संकेत से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं आपका मन उस काम से डिग रहा है। जो आपके मन में विचारधारा आ रही है उसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हैं। आप कभी सोचते हैं उस काम में मैं सफल हो पाऊंगा, कभी सोचते नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि आप उस ईश्वर शक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो ईश्वर शक्ति आपको इस समय मार्ग दिखा रही है। वो शक्ति आपको बता रही है, लेकिन जब तक आप उस काम को करने के लिए अपने कदमों को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप उस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। और जब तक आप शुरुआत करेंगे तब तक कहीं बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। और ऐसे समय में जब आपको शक्तिपूर्ण रूप से इस बात का आभास करा रही है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए और वो काम आपका अधूरा किस वजह से है, नहीं समझेंगे, तब तक आप जो अंदर से आपकी एनर्जी है, जो फोर्स है, जो दैवी शक्ति आपको इशारा दे रही है, आपके अंदर एक उत्तेजना है किसी काम को करने की, वो भी बहुत ही ज़्यादा ढीली पड़ जाएगी। आप चाहेंगे तब भी आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मन कभी कभी आपका इस प्रकार का हो जाता है कि आप उस काम को करें या ना करें, क्योंकि लचीलापन आ जाता है मन के अंदर। और पूर्ण रूप से अगर लचीलापन आ जाएगा तो आप बस सोचते रह जाएंगे, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है जब निकल जाता है तो फिर आप उस काम को चाहें तब भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर तीसरा, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होगा। बिना संघर्ष के ना तो किसी भी इंसान को कुछ प्राप्त होता है और ना ही प्राप्त कोई कर सकता है। आपके सपने अभी ऊंची उड़ान भर रहे हैं। इस समय आप बहुत अच्छा सपना देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप जल्दी से उस काम को पूरा करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम में आप संघर्ष नहीं कर पा रहे। अर्थात आपके अंदर वो संघर्ष करने की शक्ति विद्यमान नहीं हो पा रही है, जो कि आपके हृदय को इस बात का आभास कराए कि आप बहुत आगे तक जाएंगे। और बहुत आगे तक जाने के लिए आपके अंदर संघर्ष करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें। अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। इस बात को आपको समझना होगा कि आपको बहुत ही तेज़ी दिखानी होगी। जो लोग तेज़ी से काम को करते हैं और एक योद्धा की तरह काम को करते हैं, अर्थात पूरी तरह से अपने काम को लेकर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई मीटिंग होती है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई काम के लिए दोस्ती करनी होती है, किसी भी काम के लिए आपको किसी से बात करनी होती है, अर्थात बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो काम को लेकर तो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और समझदारी से भी काम लेना होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने थोड़ा भी संघर्ष नहीं किया, केवल साधारण तरीके से काम को करते चले गए तो आपको वो तरक्की जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सपने हैं वो तो पूरे होंगे, लेकिन आप एक तो जो लोग आपसे चालाकी करते हैं, जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं, जो आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके समक्ष अभी कुछ लोग ऐसे हैं, उनको थोड़ा दूर करना होगा आपको, जिससे कि आपके जीवन में आपके जो अच्छे
रिश्तेदार हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, उनको आप अपने करीब रखें, क्योंकि जिस समय आपका संघर्ष चल रहा होता है किसी काम को लेकर, ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप अगर दूरी रखेंगे तभी आप पूरी तरह से संघर्ष कर पाएंगे और आगे निकल पाएंगे। नहीं तो आप कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती कर देंगे, तो ऐसे में आपका जो समय है वो व्यर्थ चला जाएगा और आप आगे जाना चाहते हैं तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आगे जाने के लिए आपको लगातार संघर्ष करते रहना होगा। आप किसी की बातों में ना आए। ध्यान रखें कि आपको एक ऐसी तेजी रखनी है जिसमें आप अपने मन को शांत रखकर बस लगातार तेजी से चलते रहें।